की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई के मामले में सीएम केजरीवाल की ये सुनवाई होनी है। ईडी के मामले में उन्हें पहले से ही जमानत मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो कथित आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आपको बताऊं कि शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय दिया था। केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और ऐसे में निगाहें आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों, मंत्रियों की इस बात पर है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती है या ये इंतजार जो है वो और लंबा होगा। आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के लिए कई खुशखबरियां सामने आई हैं। आपको बताऊं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशंस इंचार्ज विजय नायर को भी जो है वो कोर्ट ने जमानत दी। ऐसे में उम्मीदें आम आदमी पार्टी की बहुत इस वक्त बढ़ी हुई हैं। आयुष शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आयुष, कितने बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है? जी देखिए, आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई को द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के मामले में और उनकी बेल की याचिका पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे 10:30 बजे के बाद होगी, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी और इस मामले पर सुनवाई करेगी। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सीबीआई से कोर्ट ने उसका पक्ष रखने के लिए कहा था और कहा था कि आखिर अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों ना दी जाए, इस पर सीबीआई अपना जवाब दाखिल करे। जिसपे जवाब दाखिल करते हुए सीबीआई ने ये बात बोली थी कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, तो अगर ऐसे में उन्हें बेल दे दी जाती है और वो बाहर आते हैं तो हो सकता है कि जो गवाह है इस पूरे मामले में वो उन पर दबाव डाले, उन्हें बदलने की कोशिश करे और इसके अलावा जो एविडेंस है उनके साथ छेड़खानी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। ये कुछ आरोप सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए थे, उनकी जमानत का विरोध करते हुए। आज जब सुनवाई होगी कोर्ट में तो ये देखा जाएगा कि आखिर जो सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था, सीबीआई ने जो दावे किए थे उसमें कितना दम था। क्या सुप्रीम कोर्ट उन दावों को मानता है या फिर आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम राहत दे दी जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने जैसे देखा है कि एकाएक दिल्ली शराब नीति से जो जुड़े हुए मामले थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत देने का काम किया गया था। फिर चाहे बीआरएस की नेता के कविता हो, आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो और सबसे पहले संजय सिंह, इन सभी लोगों को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में बेल मिल चुकी थी। अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। सीबीआई के मामले में, ईडी के मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरी किया जा चुका था, जिस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बात कही थी कि सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक इंश्योरेंस अरेस्ट है, यानी एक सेफ्टी अरेस्ट है। इंश्योरेंस अरेस्ट क्या होता है ये जानना जरूरी है कि देखिए, जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में, माफ कीजिए, जुडिशियल कस्टडी में थे ईडी के मामले में, उसी वक्त जब ऐसा लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल सकती है तो 2 दिन पहले सीबीआई की टीम के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ सके। इसलिए इस टर्म को इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम दिया था अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। लेकिन ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई थी, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल क्योंकि सीबीआई के मामले में जुडिशियल कस्टडी में थे तो वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। आज ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। ये बहुत निर्णायक दिन है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल भी जाए, क्योंकि जिससे पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए जितने भी लोग थे जो जेल में बंद थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया था, तो आज एक निर्णायक दिन अरविंद केजरीवाल के लिए साबित हो सकता है। जी।
जिस तरीके से इस पूरे मामले में जब बीती हियरिंग में सुनवाई हुई थी तो जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। फिर चुनौती इस बात को दी गई कि जो सीबीआई ने अरेस्ट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को, ये अरेस्ट ही अनैतिक है। और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को जवाब देने के लिए कहा गया और अरविंद केजरीवाल को भी 2 दिन का जो है समय दिया गया। ऐसे में संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं, क्योंकि जो ईडी का मामला है उसमें तो केजरीवाल को पहले ही जमानत जो है वो मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आयुष बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं आज की सुनवाई से। उन्हें ये उम्मीद है कि आज संभवतः केजरीवाल छूट जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक संभावनाओं की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात कई बार कही गई है और कई मामलों में ये बात कही गई है, खास तौर पे जो पीएमएलए से जुड़े हुए मामले होते हैं, जो अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी की तरफ से चलाया जा रहा था। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी कि ऐसे मामलों में जब बेल होती है तो बेल जो है वो आपका अधिकार है। आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ आपको बेल का अधिकार देता है। जो जेल है वो एक एक्सेप्शन है, यानी कुछ खास मामलों में जब आपने कोई बहुत जघन्य अपराध किया हो या आपके खिलाफ कई ऐसे सबूत हो और आप पे ये आरोप हो कि जब आप बाहर आएंगे तो आप विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ऐसे में बेल नहीं दी जाएगी। ये बेल ऐसे में बेल ना देना एक्सेप्शन है, जेल में रहना एक्सेप्शन है, लेकिन बेल मिलना आर्टिकल 21 के तहत आपका अधिकार है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी थी और मनीष सिसोदिया के मामले में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि अगर आप ऐसा ही लंबे समय लगाते रहेंगे तो आप किसी भी अक्यूज को इतने लंबे समय तक जेल के अंदर नहीं रख सकते। और ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को बेल देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अरविंद केजरीवाल को ईडी से बेल मिल चुकी है, मामला फंसा हुआ है सीबीआई की पाले में। अब अगर सीबीआई के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को आज बेल मिल जाती है, जिसकी प्रबल संभावनाएं आज बनी भी हुई है, तो अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केजरीवाल भी लगातार इस बात को दोहराते हुए तमाम जब भी मौका मिला उन्होंने कहा कि और खास तौर पर जब इस पूरे मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही थी और आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार ये दोहराते रहे कि मनी ट्रेल जो है वो ईडी अभी तक साबित नहीं कर पाई है। वो एक थ्योरी जो है वो दे रही है कि पैसा आया यहाँ से, इसको दिया गया, लेकिन फिर वो तमाम उन बातों का जिक्र करती है कि आखिर क्या कोई एविडेंस है इन तमाम चीज़ों को लेकर। और शायद यही बड़ी वजह है कि ईडी वाले मामले में केजरीवाल को जमानत भी दे दी गई और संभवतः आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के जो तमाम वकील है उनकी भी बड़ी दलील यही होगी कि इस पूरे मामले में जिस एजेंसी ने सबसे पहले गिरफ्तार किया उसने उस मामले में तो उनको ऑलरेडी जो है वो बेल मिल चुकी है। जी देखिए, जब रेगुलर हियरिंग चल रही थी राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की, उस समय सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि मनी ट्रेल आखिर कब तक एस्टैब्लिश होगा। जो लगातार 100 करोड़ की बात की जा रही थी कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, गोवा चुनाव में उसे इस्तेमाल किया गया है, तो ये पैसा कहाँ से आया, किसके पास गया, किसके थ्रू गया, ये सारी चीजें पूछी जा रही थी अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। इस पे ईडी और सीबीआई की तरफ से भी जवाब दिया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट में जब रेगुलर हियरिंग चल रही थी ईडी के मामले में। तब ये बात कही गई थी कि गोवा के चुनावों में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एमएलए का नाम भी लिया था और ये बताया था कि एमएलए के थ्रू साउथ लॉबी से पैसा आता था और उसको गोवा चुनावों में खर्च किया जाता था और अरविंद केजरीवाल ने 40 माफ कीजिए, गोवा के जो विधानसभा चुनाव है उसमें खर्च किया जाता है। ठीक है आयुष, आप नजर लगातार बनाए रखिए, जैसे ही सुनवाई शुरू होती है आपका फिर से रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, जहां वक्फ